मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे। ये साथ अगर हमारा ले लेते तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। नमस्कार मित्रों, शिवपाल यादव बहुत अच्छे वक्ता नहीं माने जाते हैं, लेकिन शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसे धुरी हैं जिन पर अभी नजर लगी हुई है। अभी हाल में चर्चा ये चल रही थी कि वो पाला बदल सकते हैं, वो सत्ताधारी पार्टी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आखिरकार उस पर चर्चा खत्म हो गई और वो समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर सदन में हिस्सा ले रहे हैं। आज जब उन्होंने बोलने की शुरुआत की तो उनकी शुरुआती कुछ लाइनों से ऐसा लगा जैसे वो सरकार की तारीफ कर रहे हैं और सरकार की तारीफ करने जा रहे हैं। उन्होंने किया भी, लेकिन आखिर में जिस तरह से उन्होंने चर्चा को पलट दिया, जिस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया, उन्होंने समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति, अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। आज उन्होंने वो सब कुछ कह दिया जो आमतौर पर वो मीडिया के सामने कहने से बचते रहे हैं। आज उन्होंने सदन के भीतर जो कहा वो आप खुद सुन लीजिए। मेरा विश्वास है कि सरकार ने अपने वायदे के अनुसार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मंत्र को लेकर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार है। लेकिन मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने सबका साथ नहीं दिया है। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का साथ दिया होता और जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों का, और खासकर इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 और 403 ही नहीं, विधानमंडल के जितने भी सदस्य हैं और उनके साथ साथ अगर जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, अगर सबका सहयोग लिया होता तो जो उत्तर प्रदेश में, वैसे तो पूरी दुनिया में अधिकांश देशों में कोरोना जैसी बीमारी आई थी, अगर सबका सहयोग लिया गया होता तो उसका मुकाबला बहुत अच्छी तरीके से और अच्छा हो सकता था। वैसे हमें सब पर यह भी कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी संत हैं। कल हमने भी दिया था सर, आज भी दिया, और संत के साथ साथ योगी भी हैं। और योग का मतलब है सबको जोड़ना, और अगर सबको जोड़ लिए होते, वैसे मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, मैंने कई बार उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के ईमानदार हैं, मेहनती हैं और मेहनत के साथ साथ उत्तर प्रदेश को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहीं पर मैं कहना चाहते हैं कि अकेले
अकेले उत्तर प्रदेश जिन उन ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं नहीं पहुंचाया जा सकता है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग, उनका भी साथ लेना पड़ेगा। अधिष्ठाता महोदय जी डिस्टर्ब न करें, बोलने दें। देखिए, साथ लेना चाहिए था, अधिष्ठाता महोदय साथ लेना चाहिए था। मैं तो और मैं माननीय प्रदीप कुमार चौधरी का है 37 नंबर था, उसमें मिलेगा टाइम प्रदीप। हाँ, अधिष्ठाता महोदय, अधिष्ठाता महोदय, ये बात ही कर रहे हैं भाई। जहाँ तक सात का सवाल है, जहाँ तक सात का सवाल है, लेकिन साथ तभी हो सकता है, तभी साथ हो सकता है जब सबका साथ लेना चाहे, तभी तो साथ हो सकता है। लेना चाहिए था साथ, अगर लेना चाहिए था साथ। और इन साथियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, साथियों में इसलिए कहना चाहता हूँ, अगर ये हमारा साथ ले लेते, विपक्ष ये साथ अगर हमारा ले लेते, तो आप लोग यहाँ बैठते और ये लोग वहाँ बैठते। सुन लीजिए, सुन लीजिए। तो ये तो उदाहरण, मैं उदाहरण इसलिए देना चाहते हैं, इसलिए हम उदाहरण देना चाहते हैं। ये सही है कि मैंने पार्टी बनाई थी, अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई थी, और मैंने तैयारी भी की थी। मैंने 100 प्रत्याशी 2 साल पहले घोषित भी किए थे, घोषित भी किए थे। अगर ये 100 प्रत्याशियों को, हमारे 100 प्रत्याशियों को अगर टिकट दे देते तो ये ही वहाँ बैठते, लेकिन नहीं दिया, तो उसकी वजह से यहाँ बैठे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।